नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। राजसमंद के देलवाड़ा में दिल दहलाने वाली घटना आई सामने। 2.5 साल के बच्चे को खा गया तेंदुआ। 2 किलोमीटर दूर जंगल में मिला बच्चे का सिर। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल। उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन गुरुवार को एक बार फिर पहुंचे आयन नदी। सौंदर्यीकरण के कामों का लिया जायजा। कुछ जगह पर निर्माण क्वालिटी पर जताया आक्रोश तो वही समय पर कार्य पूर्ण करने की कही बात। उदयपुर में फ्री स्टाइल राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का हुआ आगाज। प्रदेश भर में 400 से ज्यादा पहलवान ले रहे हैं भाग। प्रतियोगिता के आधार पर होगा राजस्थान टीम का चयन। अब खबरें विस्तार से। राजसमंद जिले के देलवाड़ा इलाके में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। देलवाड़ा में बुधवार देर रात मां के पास सो रहे 2.5 साल के बच्चे का तेंदुए ने शिकार कर लिया। मासूम को मां के पास से उठाकर जंगल ले गया और उसे खा गया। घर से करीब 2 किलोमीटर दूर जंगल में बच्चे का सिर्फ सर मिला है। जानकारी के अनुसार उदयपुर के कैलाशपुरी स्थित सरखुर्द गांव की रहने वाली सुरेशी देवी पत्नी केसुलाल गमेती अपनी बहन के घर राजसमंद के मोड़वा आई हुई थी। उनके साथ उनका बेटा नितेश भी आया था। बुधवार की रात घर के आंगन में सुरेशी देवी के साथ उनका बेटा नितेश भी सो रहा था। रात 2 से 3 बजे के बीच एक तेंदुआ मकान में घुस गया। वह मां के पास सो रहे नितेश को उठा ले गया। इतने में नितेश के रोने की आवाज सुनकर मां जाग गई। उसने देखा कि बेटे को मुंह में दबाकर लेपर्ड ले जा रहा है। जब तक वह कुछ समझ पाती तेंदुआ आंखों से ओझल हो गया। सुरेशी देवी ने शोर मचाया। इतने में घर के अन्य सदस्य और गांव वाले आ गए। पुलिस को सूचना दी गई और बड़ी संख्या में गांव वाले जंगल की ओर गए। जंगल में काफी देर नितेश को ढूंढा गया। इतने में उजाला हो गया। गुरुवार सुबह घर से करीब 2 किलोमीटर दूर जाड़ियों के पास सबसे पहले बच्चे के कपड़े दिखे। इसी के बाद नितेश के सिर का शत मिला। गांव वालों ने पूरे मामले की जानकारी वन विभाग को दी। वन विभाग के साथ ही देलवाड़ा पुलिस और एसडीएम नाथद्वारा व तहसीलदार भी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने पीड़ित परिवार से घटना की पूरी जानकारी ली। उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन गुरुवार को फिर से आयन नदी पहुंचे और वहां पर हो रहे सौंदर्यीकरण के कामों का जायजा लिया। इस दौरान विधायक जैन और स्मार्ट सिटी के सीईओ प्रदीप सिंह सांगावत करीब 3 किलोमीटर तक आयन नदी में पैदल चलकर निर्माण कार्य देखे। आयन नदी में कुछ स्थानों पर निर्माण की क्वालिटी सही नहीं होने पर विधायक जैन ने आक्रोश जताया। साथ ही नदी के किनारे लगाए गए पत्थरों की मोटाई मापदंड के अनुसार नहीं होने पर उन्हें हटाकर निर्धारित मापदंड की मोटाई के पत्थर लगाने के निर्देश दिए। पुला स्थित आयन नदी से शहर विधायक जैन और स्मार्ट सिटी के अधिकारियों ने चल रहे सौंदर्यीकरण के कामों का निरीक्षण शुरू किया। पुला नदी में गंदगी और प्लास्टिक की थैलियां देखकर शहर विधायक ताराचंद जैन ने नाराजगी जताई। तो अधिकारियों ने बताया कि पुला के पीछे के क्षेत्र में सीवरेज नहीं है, जिस कारण से यहां पर गंदगी आ रही है। स्मार्ट सिटी के सांगावत ने बताया कि यहां पर निगम के माध्यम से सफाई चाहिए। इस पर ताराचंद जैन ने पुला और उसके पीछे के क्षेत्र में नदी की सफाई यूडीए से करवाने और गुमानिया वाले नाले में गंदगी की सफाई नगर निगम से करवाने के लिए अधिकारियों को कहा। पुला से पैदल चलते चलते शहर विधायक भाजपा के नेता और स्मार्ट सिटी व निगम के अधिकारी कृष्णापुरा तक पहुंचे। इस दौरान नदी के किनारे पर सूखी घास पर विधायक जैन ने सवाल किया तो स्मार्ट सिटी के अधिकारियों ने शीघ्र ही नई हरी घास लगाने के लिए कहा। इस दौरान नदी किनारे लग रहे पत्थर की मोटाई मापदंड के अनुसार नहीं थी। मापदंड में 80 मिलीमीटर का पत्थर लगाना था पर अधिकांश जगह पर 40 मिलीमीटर के ही पत्थर लगे थे, जिस पर विधायक ने इन पत्थरों को तत्काल बदलने के लिए निर्देश दिए। इसके साथ ही नदी के दोनों किनारों पर छायादार पेड़ लगाने के निर्देश दिए ताकि नदी की खूबसूरती बढ़े। उदयपुर में लक्ष्मण उस्ताद और अर्जुन उस्ताद की स्मृति में गुरुवार को फतेह स्कूल में राज्य स्तरीय अंडर 17 कुश्ती प्रतियोगिता का आगाज हुआ।
प्रतियोगिता में प्रदेश के 400 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता के बाद राजस्थान टीम का चयन किया जाएगा। कुश्ती संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि प्रतियोगिता का उद्घाटन मेवाड़ महामंडलेश्वर रासबिहारी शरण शास्त्री ने किया। आयोजन सचिव डॉक्टर हरीश राजोरा ने बताया कि उद्घाटन सत्र में राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SS सारंग देवोत सहित कई खेल प्रेमी मौजूद रहे। डॉक्टर हरीश राजोरा ने बताया कि इस प्रतियोगिता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मैट पर करवाई जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि इस प्रतियोगिता के बाद ही राजस्थान की टीम का चयन होगा। इसमें पुरुष और महिला वर्ग के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। राजोरा ने बताया कि यहां पर आए सभी खिलाड़ियों के खाने पीने की व्यवस्था आयोजन कमेटी की ओर से की गई है। राजोरा ने बताया कि प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर रहने वाली टीम के खिलाड़ियों को राजस्थान सरकार के स्पोर्ट्स काउंसिल की ओर से 1 लाख, द्वितीय स्थान पर रहने वाली टीम को 70,000 और तृतीय स्थान पर रहने वाली टीम को 50,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। हम आभारी हैं राजस्थान कुश्ती संघ और जिला कुश्ती संघ के संयुक्त तत्वावधान में आज राज्य स्तरीय अंडर 17 की कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन PM श्री राजकीय फतेह उच्च माध्यमिक विद्यालय उदयपुर में आयोजित की जा रही है। इस प्रतियोगिता में पूरे राजस्थान से 400 पहलवान 27 जिलों के आए हैं, जो कि गिरको रोमन स्टाइल, फ्री स्टाइल और महिला वर्ग में हैं। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि आज के दौर में पहलवानी ही एक ऐसा खेल हो गया जिसमें ओलंपिक में 100% मेडल आता है। और आज के तारीख में हमारे राजस्थान के पहलवान और देश के पहलवान किसी से कम नहीं है। और आज ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां भी मिल रही है, सब कुछ हो रहा है। और उसके साथ साथ आज यहाँ पर सभी राजस्थान के जो भी टीम मैनेजर, प्रशिक्षक और कोच आए हैं, उन सभी का हमने स्वागत किया है। साथ ही हमारे यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो मैट है उसके ऊपर कुश्ती करवाई जा रही है। और इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भारतीय कुश्ती के पैनल के जो निर्णायक है वो सभी निर्णायक भी यहाँ पर आए हुए हैं। हम आयोजन समिति की ओर से खिलाड़ियों के रहने के लिए आवास की व्यवस्था और भोजन की व्यवस्था की गई है। जो भी पहलवान बहुत अच्छा, जो भी पहलवान यहाँ पर विजेता होंगे उन पहलवानों को राजस्थान कुश्ती संघ की ओर से मेडल और सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और उस सर्टिफिकेट के माध्यम से जो भी खिलाड़ी प्रथम स्थान प्राप्त करेगा उसको राजस्थान सरकार की ओर से 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा स्पोर्ट्स काउंसिल की ओर से। द्वितीय रहने वाले को 75,000 और तृतीय रहने वाले को 50,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 484 जयंती के अवसर पर शहर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मेवाड़ क्षत्रिय महासभा और नगर निगम की ओर से होने वाले मुख्य कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर गुरुवार को न्यायालय परिसर में पोस्टर विमोचन किया गया। वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ साथ पूर्व अध्यक्षों की मौजूदगी में हुए पोस्टर विमोचन के बाद कार्यक्रम संयोजक कमलेंद्र सिंह पवार ने बताया कि पोस्टर विमोचन के साथ ही सभी अधिवक्ताओं को कार्यक्रम में पूर्ण भागीदारी निभाने का आग्रह किया गया है। इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता रतन सिंह राव, पूर्व अध्यक्ष रामकृपा शर्मा, मनीष शर्मा सहित कई वरिष्ठ अधिवक्ता मौजूद रहे। स्मरणीय महाराणा प्रताप की जयंती 9 जून को है। इसमें मोती मंगरी से पूजन करके चेटक से ये जो सभा निकलेगी, जुलूस निकलेगा, उसमें बार स्टेशन उदयपुर की ओर से सभी अधिवक्ता शामिल होंगे। ये मेरा निवेदन है। और महाराणा प्रताप हमारे शौर्य और युद्ध के स्वामी थे और उनके द्वारा एकमात्र ये भारत में व्यक्ति है जिन्होंने अपनी गुलामी स्वीकार नहीं की। ऐसे व्यक्तित्व जो महाराणा प्रताप प्रातस्मरणीय है और एक लिंगनाथ की धरती पे वो पैदा हुए, हमें गर्व है। और हर मेवाड़ के और भारत के क्या विश्व में इनका नाम जाना जाता है। विश्व में पूछते हैं कि आप महाराणा प्रताप की नगरी से आए हैं, देश से आए हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। आप सभी महानुभावों से करबद्ध निवेदन है कि महाराणा प्रताप की 284 जन्म जयंती पर पधारे और जुलूस में शामिल होवे और महाराणा प्रताप की जो अपने हैं उनकी शोभा बढ़ावे। अतः स्मरणीय महाराणा प्रताप की 484वीं जन्मतिथि के अवसर पर आज यहाँ
सभी अधिवक्ताओं को आदरणीय राव साहब और गजपाल साहब के नेतृत्व में सभी को यहाँ निमंत्रण पत्र देकर के सभी को इस कार्यक्रम में पधारने का एक आह्वान किया गया। साथ ही जो 2 जून से लेकर 8 जून तक सप्तदिवसीय कार्यक्रम होंगे, उस कार्यक्रम में अलग, जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि जो महाराणा प्रताप की अरावल सेना के जो नेतृत्व करता थे, चाहे उसमें राणा पुंजा हो, चाहे पामासा हो, चाहे बिलू राणा हो, चाहे हकीम का सूरी, इन सभी के कार्यक्रम 7 दिवसीय में होंगे। उसके अंतर्गत ही लगभग 45 सेक्टरों के कार्यक्रम उन सभी कार्यक्रम के अंतर्गत लिए जाएंगे। और विशेष करके 3 जून को मैं आप सबको निमंत्रण देता हूँ। हमारे एडवोकेट फतेह सिंह जी यहाँ विराजमान है। 3 जून को वहाँ 5:30 बजे चेटक अश्व पूजन का कार्यक्रम है और वहाँ पहलवानों द्वारा अखाड़ा और पहलवान द्वारा हरित अंग्रेज कारनामों का प्रदर्शन होगा। उसमें भी आप सभी पधारें और हमें अनुग्रहित करें। जय भारत, जय श्री राम। पूर्व गृह मंत्री स्वर्गीय गुलाब सिंह शेखावत की जयंती पर अशोकनगर स्थित उनकी समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। शहर और देहात कांग्रेस की ओर से आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें याद किया और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की बात कही। पुष्पांजलि कार्यक्रम में शेखावत परिवार के सभी सदस्य मौजूद रहे। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरजा व्यास, प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता पंकज कुमार शर्मा, पूर्व विधायक त्रिलोक पूर्विया, प्रदेश महासचिव लाल सिंह जाला, पूर्व राज्य मंत्री जगदीश राज श्रीमाली, देहात जिला अध्यक्ष कचरूलाल चौधरी, मावली विधायक पुष्कर लाल डांगी सहित कई लोग मौजूद थे। उदयपुर शहर के रामपुरा इलाके में जनता को भीषण गर्मी में पीने का पानी नसीब नहीं हो रहा है। वहीं लोग टैंकर मंगवाकर पीने के पानी का प्रबंध कर रहे हैं। लोगों ने बताया कि भीषण गर्मी के बावजूद भी रामपुरा इलाके में उन्हें पीने का पानी नसीब नहीं हो रहा है, क्योंकि उनके इलाके में पानी की पाइपलाइन तो बिछ गई है, लेकिन अभी तक नल के कनेक्शन नहीं हुए हैं। इधर इनकी मजबूरी का फायदा उठाकर पानी के टैंकर वालों ने अभी अपनी रेट बढ़ा दी है। ऐसे में मजबूरन उन्हें अधिक दाम देकर टैंकर मंगवाने पड़ रहे हैं। लोगों ने बताया कि वे कई घंटों तक पानी के इंतजार में बैठे रहते हैं और पानी का टैंकर आने से पहले लोगों की कतार लग जाती है। पानी का टैंकर आते ही लोगों के बीच पानी भरने में होड़ मच जाती है और कई बार आपस में झगड़े भी हो जाते हैं। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। राजसमंद के देलवाड़ा में दिल दहलाने वाली घटना आई सामने। 2.5 साल के बच्चे को खा गया तेंदुआ। 2 किलोमीटर दूर जंगल में मिला बच्चे का सिर। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल। उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन गुरुवार को एक बार फिर पहुंचे आयन नदी। सौंदर्यीकरण के कामों का लिया जायजा। कुछ जगह पर निर्माण क्वालिटी पर जताया आक्रोश, तो वही समय पर कार्य पूर्ण करने की कही बात। उदयपुर में फ्री स्टाइल राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का हुआ आगाज। प्रदेश भर में 400 से ज्यादा पहलवान ले रहे हैं भाग। प्रतियोगिता के आधार पर होगा राजस्थान टीम का चयन। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।